नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल सुपर फास्ट रिवीजन के इस पार्ट में हम लोग कला एवं संस्कृति, काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कोई भी एग्जाम हो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से सभी को कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको कवर करेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। इस वीडियो में हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके कलाकार को देखेंगे और अन्य चीज़ों को भी इस वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस सुपर फास्ट रिवीजन के कोई भी पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है इस टॉपिक में कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या को लेकर, बहुत लोगों का कहना है कि 8 है, बहुत लोगों का कहना है कि 9 है। तो चलिए आपके सारे डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है। और बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। पूछा जाएगा आपको, अगर सिंपली पूछा जाए कि वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो सिंपली आप 8 आंसर टिक करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को जोड़ा जाए तो आपको याद रखना है शास्त्रीय नृत्य की संख्या तब कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 8 आपको याद ही होगा, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, कथक, ओडिसी और सत्रिया। और बात करें कि 9 की बात करें तो 9वां कौन है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, तो 9वां जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। याद रखेंगे कौन सा है, छऊ। अब बात करें कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है कला के क्षेत्र में बढ़ावा को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना 31 मई 1953 ईस्वी में की गई थी। पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1953 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। बात करें संगीत कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संगीत कला अकादमी की स्थापना 1953, इसी के एक वर्ष बाद ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसके अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है, वर्तमान में उसके मंत्री कौन है, तो उसके जो मंत्री हैं वो हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है अभी वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। आशा करते हैं ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे आंसर आपको उसी प्रकार टिक करना है। अब हम लोग एक एक करके जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहला जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य का जो आरंभ होता है वो स्तुति से होता है और इस नृत्य का जो अंत होता है वो आपको तित्साना से होता है। याद रखना है तित्साना से होता है। नृत्य गायन में प्रयुक्ति जो वाद्य यंत्र है उसमें मजीरा, बांसुरी, वीणा तथा कविता पाठ होता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली दिया जाता है और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इससे जो संबंधित कलाकार हैं उसमें आपको याद रखना है लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, वैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति। पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखना है इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। इनका संबंध जो है एक और नृत्य से भी है जिसे हम लोग कुचिपुड़ी कहते हैं, आगे आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है पद्म शुभारण्यम, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अखंडेल, प्रतिभा प्रहलाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है रुक्मणी देवी अखंडेल। इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इनका संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखेंगे इसका संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में आपको याद रखना है चेहरे के हाव भाव, नेत्र, गालों, आंख के संचालन पर जोर दिया जाता है। इस नृत्य में चेहरे के हाव भाव को देखा जाता है। इस नृत्य के 2 पात्र होते हैं, एक होता है नायक, एक होता है खलनायक। कथकली नृत्य को देखा होगा तो जरूर आप वाकिफ होंगे। इसमें एक जो है नायक बनता है, एक खलनायक बनता है और इस नृत्य को करने वाले के चेहरे पे लाल, हरा, पीला, काला और सफ़ेद रंग लगा होता है, यानी 5 रंग लगे होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कलाकार।
कलाकार इसमें जो आपको याद रखना है वो है कृष्णा नायर, रीता गांगुली, गोपीनाथ, गुरु कुंचुक कुरूप, उसके बाद कोटक्कल शिवरमन, उदय शंकर इस नृत्य के जो है प्रमुख कलाकार हैं। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखना है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अमूमन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित कलाकार कौन है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कथकली नृत्य में चेहरे पे जो रंग का प्रयोग किया जाता है, कुल कितने रंग का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे 5 रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के शास्त्रीय नृत्य की संख्या 2 है, एक कथकली, एक मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की बात करें तो महिला के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें भावना के साथ साथ कदम ताल, शारीरिक हाव भाव जैसे आंख एवं विचारों की अभिव्यक्ति और संगीत का समागम किया जाता है। और इसकी जो विशेषता है नृत्य की गति में नियंत्रण, इस नृत्य को जो किया जाता है उसकी गति नियंत्रित होती है, याद रखेंगे, और महिलाओं के द्वारा किया भी जाता है। बात करें इसके प्रमुख कलाकार, हेमा मालिनी जो आपको एक अभिनेत्री हैं, सुनंदरा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, इसके बाद गोपिका वर्मन जो है इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल ही फ्रेश कंटेंट आपको मिलने वाला है और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं कथक। कथक की बात करें तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर भारत में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हस्त मुद्राओं और पाताल पे ध्यान दिया जाता है। इसे नटवारी नृत्य भी कहते हैं। पूछा जाता है किस नृत्य को नटवारी नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो कथक को। कथक का जो संबंध है वो ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से भी है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें याद रखना है शोभना नारायण हैं, बिरजू महाराज हैं, प्रेरणा देशपांडे हैं, सितारा देवी है, दमयंती देवी है, जय किशन हैं, लच्छू महाराज हैं, इसके साथ गोपी कृष्णन हैं, मालविका सरकार है, मंजरी चतुर्वेदी है, गौरी जोग हैं, अच्छन महाराज हैं, बिंदादीन महाराज हैं, नारायण प्रसाद है। उतना आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बता रहे थे तो बता दिए, लेकिन मेनली जो आपको याद रखना है यहाँ पे लिख दिए हैं, याद रखिएगा ज़रूर। शोभना नारायण, बिरजू महाराज, उसके बाद प्रेरणा देशपांडे, लच्छू महाराज, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखेंगे कथक से है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में आपको गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप देखा जाता है। और इसके जो कलाकार हैं राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं, इंद्रानी रहमान हैं, स्वप्ना रेड्डी हैं, यामिनी रेड्डी हैं। इसके साथ कुचिपुड़ी में हम लोगों ने क्या कहा था कि इसमें आपको यामिनी कृष्णमूर्ति है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध 2 नृत्य से है, एक भरतनाट्यम से भी है, एक कुचिपुड़ी से भी है। एक कलाकार का संबंध 1-2 नृत्य से हो सकता है, याद रखेंगे। अगला है मणिपुरी। मणिपुरी की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ इस नृत्य का जो है विकास हुआ था। पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद के कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है इस नृत्य के साथ। और इस नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें याद रखना है नैना स्वर्णा, उसके बाद गुरु नव कुमार विपिन सिंह जो है इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। इसके साथ कलावती देवी हैं, सविता मेहता हैं, चारू माथुर हैं, रेमा श्रीकांत है। तो वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है नैना स्वर्णा। पूछा जाता है नैना स्वर्णा का संबंध जो है किस नृत्य से है, तो याद रखेंगे मणिपुरी से है। आगे है उड़ीसी। उड़ीसी की बात करें तो इसे देवदासी के द्वारा किया जाता है। ब्रह्मेश्वर एवं कोरनाक के सूर्य मंदिर के शिलालेख में इस नृत्य का उल्लेख किया गया है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप ले जाएगा तो इस प्रकार के आपको तथ्य वहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूछा जाएगा कि ब्रह्मेश्वर एवं कोरनाक के सूर्य मंदिर के शिलालेख में किस नृत्य का उल्लेख है। सोचिए आपको किस लेवल का कंटेंट दिया जाता है। कोई भी एग्जाम हो, इस वीडियो से कला और संस्कृति का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। और इसके जो कलाकार हैं वो सोनल मानसिंह हैं, मीनाती मिश्र हैं, पंकज चरण हैं, कैलू चरण हैं, कुमकुम मोहंती हैं और माधवी मुद्गल जो है इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। सत्रिया की बात करें तो इसका जो विकास है वो 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। और ये जो नृत्य है असम राज्य से संबंधित है। इसमें ढोल, ताल, बांसुरी एवं हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे नवंबर 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली थी, याद रखेंगे। किसे? सत्रिया को। पूछा जाएगा कि सत्रिया को कब शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली, तो 2000 ईस्वी में इसे मान्यता दी गई थी। अगला जो है वो है छऊ। छऊ को आपको बताएं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 90वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। इसका जो संबंध है वो उड़ीसा,
झारखंड और पश्चिम बंगाल। सीधे भाषा में कहे तो पूर्वी भारत से संबंध है आपका छऊ नृत्य। उड़ीसा का जो छऊ नृत्य है पूछा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग मयूरभंज छऊ के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल का जो नृत्य है आपको छऊ नृत्य, उसे पुलरिया छऊ के नाम से जानते हैं। झारखंड का पूछा जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरायकेला छऊ के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है इन दो छऊ में जो है आपको मास्क का प्रयोग किया जाता है, और मयूरभंज छऊ जो नृत्य होता है उसमें मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये थे तथ्य जो आपको याद रखने हैं। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है, छऊ को जो है 2010 में यूनेस्को ने अपने, याद रखेंगे, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। ये थे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित तथ्य जो आपको याद रखना है। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और राज्यों के लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है राजस्थान। राजस्थान में आपको याद रखना है कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेहर ताली, घूमर, पनिहारी, सुई सीनी और भवई जो है आपको राजस्थान के लोक नृत्य हैं। झारखंड में पाइका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और छऊ जो है झारखंड के लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल में याद रखना है जात्रा और कीर्तन। उत्तर प्रदेश में याद रखना है कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, ये सभी जो हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में धमाल, मंजीरा, खेरा, झूमर, फाग, लूर, ये सभी जो है हरियाणा के लोक नृत्य हैं। कर्नाटक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि यक्षगान जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे कर्नाटक का है। इसके बाद करगा, लाम्बी, वीरगास्ते, ये सभी जो है कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड में याद रखना है गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला। जम्मू कश्मीर में राउफ, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, दमाली, कुंद डांडी नाच, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। साथियों रटने वाला टॉपिक है, रटना ही होगा। नागालैंड की बात करें तो चोंग, खेवा, बांस नृत्य, ये सभी नागालैंड से संबंधित लोक नृत्य हैं। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया, भवई, ये सभी गुजरात के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है मुखौटा नृत्य, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। युद्ध नृत्य कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। अगला राज्य है गोवा। गोवा में जो इम्पोर्टेंट है दक्कनी है, मांडी है, आपको खोल है, झांकोर है, ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। पंजाब में जो इम्पोर्टेंट है गिद्धा, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भांगड़ा, किकली, ये सभी पंजाब के लोक नृत्य हैं। असम की बात करें तो बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, सत्रिया, बिछुआ, नागा नृत्य, ये सभी असम के नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश में छपेली, डंडा नाच, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र में जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। कोली, नकटा। उड़ीसा राज्य की बात करें तो ओडिसी, सवारी, ये सभी जो है आपको याद रखना है ओडिशा के हैं। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद घंटा मर्दाला, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का है। मेघालय की बात करें तो लाहो, बाघला, ये सभी मेघालय के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, एक छूट गया आपका, मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी राखाल जो है मणिपुर के लोक नृत्य में शामिल है। अगला जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में याद रखना है गाड़ी है, नाचा है, गौर मोरिया है, सरहुल है, पंडवानी है, ये सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको याद रखना है भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी है और लोक नृत्य के भी रूप में हम लोग इसे जानते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्मा नृत्य, भगोरिया नृत्य, राय नृत्य, गौर नृत्य, शैला नृत्य, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बिहार की बात करें तो विदेशिया, जट जटिन जो है ये बिहार से संबंधित लोक नृत्य हैं। केरल की बात करें तो केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम, पादियानी। लद्दाख की बात करें तो सेंडोल, जबरो। त्रिपुरा की बात करें तो लेमांग और बुमनी नृत्य जो है त्रिपुरा का लोक नृत्य है। अगला जो पॉइंट है उसे हम लोग अब आगे कवर करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ नाम नॉलेज हब पे मिलेगा, और वो भी आपको साथियों फ्री में दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अगला जो है राज्यों के मार्शल आर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो देखते हैं। कलारीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट है, मर्दानी महाराष्ट्र का है, लाठी जो है वो पंजाब बंगाल का है, पाइका उड़ीसा का है, थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का है, इम्बाउन कुश्ती जो है मिजोरम का मार्शल आर्ट है, सिलम्बन जो है तमिलनाडु का है, मुष्टि युद्ध जो है बनारस यूपी का आपको मार्शल आर्ट है, गतका जो है वो पंजाब का मार्शल आर्ट है, परिखंडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार का है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का मार्शल आर्ट है, बिहार का मार्शल आर्ट है परिखंडा। अब हम लोग आगे देखते हैं भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो कि आपको यूनेस्को के द्वारा घोषित की गई है, जिसे हम लोग यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के नाम से जानते हैं। मोस्ट VVI है, याद रखेंगे मोस्ट VVI है। सबसे पहले जो है इसमें शामिल किया गया था वैदिक जप की परंपरा को 2008 ईस्वी में।
2008 में 3 को शामिल किया गया। दूसरा जो है रामलीला, रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन को 2008 में शामिल किया गया। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर को 2008 में शामिल किया गया। रामनन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार को 2009 में शामिल किया गया। मुदियेट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक को 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया लोकगीत राजस्थान के नृत्य को 2010 में शामिल किया गया। और छऊ, आपको बताएं, छऊ को 2010 में शामिल किया गया था। लद्दाख का जो बौद्ध जप है उसे 2012 में शामिल किया गया। मणिपुर का संकीर्तन पारंपरिक गायन को 2013 में शामिल किया गया था। पंजाब के ठेठरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल एवं तांबे के बर्तन को 2016 में शामिल किया गया। योग को 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज जो त्यौहार है, पारसियों का त्यौहार है, उसे 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला को पूछा जाता है कि कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। और दुर्गा पूजा को 2021 में यानी हाल ही में शामिल किया गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुंभ मेला और दुर्गा पूजा को याद रखें, छऊ को तो डेफिनेटली याद ही रखना है, क्योंकि कला और संस्कृति के सेक्शन में आपको बताएं कि इसे 2010 में शामिल किया गया था। तो ये थे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट, जो आपको याद रखना है 14 है। अगर पूछा जाए कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है तो वो 40 है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है, वो अलग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बताना चाहते हैं। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल जो आपका क्विक नोट्स है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें 75 से ज़्यादा टॉपिक को शामिल किया गया है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। इन सभी टॉपिक को जो है आपके नोट्स में शामिल किया गया है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इस नोट्स को ले सकते हैं सिलेबस के अनुसार, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, राजमार्ग, बंदरगाह, भारत और उसके पड़ोसी देश। जितनी भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है, सभी को इस सिंगल नोट्स में डाला गया है। 125 प्लस पेज का ये पीडीएफ है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें साथियों पूरी तरह से जो है टाइप किया हुआ नोट्स आपको मिलने वाला है। ये देखिए, यहाँ से आप अगर देखना चाहते हैं तो एक से एक टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। कोई भी महाद्वीप, देश, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, पुस्तक, लेखक, भारत और पड़ोसी देश, उसके बाद पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अन्य सभी यानी 75 प्लस टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर पर, यानी इस नंबर पे लास्ट में 3090 है, इस पे पेमेंट करना है और इस पे जो है आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी मीडियम में 55 रुपये फ़ी है, इंग्लिश मीडियम में 75 रुपये, और अगर दोनों मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पेमेंट कर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज के लास्ट टॉपिक को देखते हैं, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, आपको पूछा जाता है कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। तो चलिए हम लोग इसे कवर करते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है। पहला है बांसुरी। बांसुरी से याद रखना है हरिप्रसाद चौरसिया, रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, संतोष संत, वी कुंजीमणि और राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना है बांसुरी से है। जो आपको साथियों ये ब्लू कलर में दिख रहा है उसे तो आप डेफिनेटली याद कर लें। सितार की बात करें तो विलायत खां, पंडित रविशंकर, निखिल रंजन बैनर्जी, शाहिद परवेज, बंदे हसन, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित उमाशंकर मिश्र, मंजू मेहता। आपको निगाली कुमार का संबंध जो है सितार से है। फिर से हम लोग देखेंगे, जो आपको मेनली याद रखना है विलायत खां याद रखें, पंडित रविशंकर याद रखें, और ये मेरा नाम भी याद रखें निखिल बनर्जी, इसका संबंध जो है सितार से है। और नेक्स्ट है आपका बुद्धादित्य मुखर्जी का भी संबंध किससे है? सितार से है। बात करें सरोद। सरोद में आपको याद रखना है अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, अकबर अली खां का संबंध जो है किससे है? सरोद से है। साथ साथ अयान अली खान, राजीव तारनाथ, विकास महाराज का संबंध भी सरोद से है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो सरोद से है। अगला है तबला। जाकिर हुसैन, लच्छू महाराज, अल्लाह रखा खान, शंकर घोष, स्वपन चौधरी, लतीफ़ खां, किशन महाराज, गुरदई महाराज का संबंध किससे है? तबला से है। नोट्स में साथियों सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है वीणा। वीणा में याद रखना है बदरुद्दीन डागर, सुंदरम बालचंद्रन, वी दौर ई स्वामी अयंगर, कृष्ण भागवतार। ये सभी का संबंध किससे है? बीना से है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है बदरुद्दीन डागर का संबंध किससे है? बीना से है। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान को कौन नहीं जानता। इसके साथ साथ अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अनंतलाल, मधुकर टी धूमल का संबंध किससे है? शहनाई से है। वायलिन की बात करें तो संगीता शंकर, डॉक्टर एन राजम, जोग टी एन कृष्णन का संबंध किससे है? वायलिन से है। पखावज जो आपका वाद्य यंत्र है, इसे जो बजाने वाले कलाकार हैं पंडित मदन मोहन हैं, भोलानाथ पाठक हैं, गोपाल दास,
हैं, छत्रपति सिंह है, ये सभी जो है पखावज वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतूर, शिव कुमार शर्मा भजन सोपारी का संबंध किससे है? संतूर से है। तो ये दोनों को तो डेफिनेटली याद ही रखना है, काफ़ी ही दुलारा क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए कि शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। साथ साथ तरुण भट्टाचार्य को भी आपको याद रखना है। अगला है मृदंग। मृदंग में तंजावुर राममूर्ति को याद रखना है, ठाकुर भीकम सिंह को याद रखना है। रुद्र वीणा में जो याद रखना है वो याद रखना है आपको वन एंड ओनली पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? रुद्र वीणा से है। अगला है नादस्वरम। नादस्वरम का संबंध जो है राजरत्नम पिल्लई से है, शेख चिन्ना मौलाना से है। इन दोनों का संबंध किससे है? नादस्वरम से है। ये थे साथियों कला और संस्कृति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य वो आपको बता दे। पीडीएफ लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, अंत समय में काफ़ी मदद करेगा वो आपके एग्जाम में। और कमेंट करने से पहले आपको बता देते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक को पीडीएफ में नहीं दिया गया है। वो इसीलिए नहीं दिया गया है, जो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उसे भी तो फ्री में कुछ मिलना चाहिए। तो इसीलिए कुछ टॉपिक को उसमें नहीं दिए हैं जो आपको यहाँ करवाएंगे और बोलेंगे कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर जल्दी से वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वहाँ मिलता है, पीडीएफ मिलते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। और कोई भी अपडेट अगर आता है टेस्ट सीरीज से संबंधित या आपको पेड ग्रुप से संबंधित, नोट से संबंधित, तो वहाँ पे सबसे पहले देखने को आपको मिल जाएगा। तो जरूर वहाँ पे ज्वाइन हो जाए और इसका पीडीएफ कुछ देर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों और ग्रुप में तो डेफिनेटली आप शेयर कर ही दें, ताकि दोस्तों को भी पता लगे कि एक चैनल ऐसा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलता है। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं एक शानदार टॉपिक को फिर से हम लोग खत्म। धन्यवाद साथियों।